अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे ही दिन का आगाज़ हो चुका है और दिन के आगाज़ के साथ साथ लाइट भी जा चुकी है। ये लाइट वालों का रहम करम है हम सब पर कि गर्मियों में जो है लाइट जाना तो मस्त बनता है, लेकिन बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोड शेडिंग नहीं होती है। तो बस मैं उठने के साथ फ़्रेश होते ही बस नाश्ते की तैयारियों में लग गई थी। और जैसे कि हमारे मुल्क में ना ही लाइट है ना ही गैस है, और जब सब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो पानी भी नहीं आता है। खैर, जब नाश्ता से फ़ारिग होने के बाद मुझे ज़रा बाहर जाना था, क्योंकि मेरे जो ये गैस की प्रॉब्लम है ना स्टोव पर, जिसमें मैं बना रही थी अंगीठी पर, तो सिलेंडर पे जब मैं बना रही थी तो उसमें से जो है ना बर्तनों को बहुत काला धुआं जो है वो ख़राब कर रहा था। तो इसकी वजह से फिर मुझे दिखाना था, वापस दोबारा से जाना था। ये मैं आ गई थी स्टोव की शॉप पर, तो यहाँ पर फिर मैंने वो हमने जो है चेंज करवाया उसका। मुर्गे की आवाज़ आने शुरू हो गई है। तो ये क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह के टाइम पे कर रही हूँ, वॉइस ओवर। और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त मौसम, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। आप लोगों को तो मालूम है कराची का मौसम के बारे में कि शाम में कितनी अच्छी और खूबसूरत हो जाती हैं, और मौसम तो आजकल चल ही अच्छा रहा है। बहरहाल घर आने के बाद फिर मैंने शाम के चाय के बर्तन धोने शुरू कर दिए। हाँ, तुम बोल लो पहले। बस मुर्गे ने अपनी अज़ान देनी शुरू कर दी है और बताना शुरू कर दिया कि मैं उठ चुका हूँ, सुबह हो गई है। बस जनाब, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पैसों में बरकत हो ना हो, लेकिन बर्तनों में माशाल्लाह से बड़ी बरकत होती है। बस धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ख़त्म ही नहीं होते हैं। जैसे कि वो सेफ गार्ड का साबुन होता था ना, धोते जाओ धोते जाओ, तो इसी तरीके से बर्तन का भी यही सिलसिला है भाई। दिन रात सुबह शाम ये बर्तन ही धुलते रहते हैं। काश के मेरे हाथों में भी बस एक बर्तन धोने वाला जो डिश वॉशर चल रहा है ना, बस वो लग जाए तो बस मज़े ही मज़े हैं। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को तो पता है कि लाइट तो आती नहीं। अब जैसे कि देखें पतीली मैंने इस वजह से आपके सामने दिखाई कि जो स्टोव में चेंज करवाने गई थी ना, उसका यही इशू हो रहा था कि वो बर्तनों को काला कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत, तो बहरहाल अब वो ठीक हो चुका है। लेकिन बस बर्तनों को तो साफ़ करना था। इसके लिए मैंने एक ब्लैक ऑयल होता है जो कि बहुत ख़ास होता है और उससे बर्तन बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो वो मैंने स्पेशली मंगवाया था। ये ब्लैक ऑयल है जो कि मैंने एक बॉटल में करके रख दिया है। उससे बर्तन बहुत अच्छे साफ़ सुथरे चमक जाते हैं। लेमन मैक्स में यूज़ करती हूँ, बट वो लेमन मैक्स से इतनी जो है ना ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती बर्तनों की, जितना ये ब्लैक ऑयल जो है ना वो कर देता है। इसकी वजह से जो है ना बर्तन काफ़ी चमक जाते हैं। अब ये थोड़ी सी रह गई है और इसको एक आध दफ़ा और वॉश किया जाएगा ना तो ये और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। तो ये ब्लैक ऑयल मैं पतीलियाँ धोने के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ, अपने लिए मंगवा के रखती हूँ ताकि। और दूसरा ये कि ये टाइल्स वगैरह पे भी अगर आप वॉल्स वगैरह जो होती हैं किचन की, जहाँ पे ऑयल वगैरह लग जाता है, तो वहाँ से भी साफ़ करते हैं ना हम, तो उससे भी बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। मेरे सिंक में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पानी बहुत देर से जा रहा है इसके अंदर, बहुत स्लो जा रहा होता है, तो बड़ी परेशानी हो रही होती है। लेकिन बस वो ऐसा ऐसा जब मैं छोड़ देती हूँ तो पानी खुद ब खुद जो है वो ड्रेन हो जाता है। बस ये बर्तन धोने के बाद जो है फिर मुझे खाने की तैयारी करनी थी। फिर मैंने कहा अच्छा, मुझसे ये होता है कि मैं पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि जो है ना फिर मज़ा नहीं आता है खाना बनाने में जब तक किचन साफ़ सुथरा ना हो जाए। अच्छा, इसको भी हम ना उसी ब्लैक ऑयल से, जो ब्लैक ऑयल मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसी से ही मैं इसे साफ़ करूँगी बर्नर को, ताकि इसे ये जो है ना सारे जो ऑयल वगैरह जितने भी होते हैं सब साफ़ हो जाता है। भाई ये साइडों में जो है ना नहीं पहुँच पाता है, तो मैं इससे ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो भी चीज़ें हों उसके अंदर तो साफ़ हो जाए। बस स्टोव साफ़ करने के बाद जो है खाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि गैस का जो टाइमिंग होती है लोड शेडिंग की वो स्टार्ट हो जाती है। फिर वैसे भी 6 बजे तक लाइट गैस आती है, बल्कि 6:30 तक का टाइम होता है कि वो गैस आने शुरू हो जाती है, वरना इंसान पहले से खाना वाना बना ले। लेकिन बस वो यही है कि जब तक गैस ना आ जाए तो खाने की तैयारी नहीं होती है स्टार्ट। तो बस खाना जो है स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला बनाना। उसकी रेसिपी भी आप लोग साथ शेयर करूँगी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और किसी का कुछ तरीका होता है, किसी का कुछ तरीका होता है। और मैं भी थोड़ी सी रेसिपीज़ चेंज करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग लाती रहती हूँ खानों में। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी और थोड़ी सी ना चेंजिंग भी आ जाती है। बस वो यही बात है
और फिर इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा काम निपटाने के बाद जब मैंने अपने किचन को साफ़ सुथरा देखती हूँ तो थोड़ा सुकून सा मिलता है, रिलैक्स हो जाता है इंसान कि अब जो है ना काम करने का दिल चाह रहा है, बस अब स्टार्ट हो जाओ। अब जो है काम के लिए स्टार्ट हो गए, अब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने यखनी स्टार्ट कर दी बनाने के लिए। बीफ का मैं बना रही थी, इसके बाद मैंने इसमें सारे जो हैं ये ऑल स्पाइसेस मैंने ऐड करें इसमें, क्योंकि यखनी में आप लोगों को मालूम है कि ऑल स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और गार्लिक मैंने यूज़ किया था फ्रेश, और अनियन यूज़ की थी, बाकी सारे ऑल स्पाइसेस डाल दिए थे। बाकी सॉल्ट में ऐड कर रही थी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने ये सॉल्ट ऐड कर दिया था इसके अंदर। यखनी में थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, क्योंकि फिर वो राइस जब डालते हैं ना तो फिर उसमें मसाले में भी डल रहे होते हैं, फिर आप अलग से जब राइस बन जाते हैं उसमें भी हम चेक कर ही लेते हैं कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, बीफ बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं थोड़ी देर इसमें बनाने के बाद अच्छा मैंने इसमें तेज़पाती पत्ते भी ऐड करे थे। तो ये होता ये है कि पतीली में रखने से ना बीफ में थोड़ा टाइम लगता है, और मुझे थोड़ा सा टाइम कम तो ना चाहिए था, तो मैंने फिर वो कुकर में ऐड कर दिया था। ये कुकर मैं स्पेशली अपने घर में यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि काम ना मिनटों में हो जाता है। बस वो गोश्त बनने के बाद जो है ना, गोश्त मैंने कुकर में रखा और यकीन करेंगे 15 मिनट के अंदर अंदर गोश्त वो गल चुका था। अच्छा, मैंने ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, प्याज ब्राउन करने के बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया था, उसमें ऐड कर दिया अनियन के साथ में और इसको भून लिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, ताकि ये मसाला जो है ना बहुत जल्दी जो है ना वो गार्लिक जो है वो हो जाता है, भूनने लग जाता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ना हम, तो फिर वो जल्दी से मसाला उसकी खुशबू अच्छी आ जाती है। तो इस टाइम पे मुझे जो ये इसमें अरोमा आता है ना वो इतना ज़बरदस्त लगता है ना, मुझे बहुत पसंद है इस टाइप की जो खुशबू होती है ना अनियन के अंदर, जो लहसुन अदरक डलता है। तो बस फिर वो इसको बुनाई के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर, अच्छा कुछ लोग टमाटर ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, सबकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़े ड्राई से पुलाव नहीं पसंद है, थोड़े जूसी से पुलाव मुझे पसंद है। उसके बाद मैं अच्छा दही भी यूज़ करती हूँ। दही के अंदर मैंने जो है ना गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करा था, तो उससे जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आती है गरम मसाले की। तो गरम मसाला मैंने ऐड करने के बाद दही के अंदर जो है वो मिक्स कर लिया था, और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मसाले के अंदर जो है ना दही को भी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको, और फिर आराम से इसको जो है वो आप मसाले के अंदर जो है ना ऐड कर दें अच्छी खासा। देखें दही है, टमाटर भी हैं, और अच्छा मैं इमली भी ऐड करती हूँ, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मसाले में मैंने दही भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए। अब टमाटरों को हम थोड़ी देर जो है ना वो रख देंगे, ताकि वो जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो बस उससे ये होता है कि आप थोड़ी देर देखें अभी सख्त है ये टमाटर। अच्छा, मैं इसमें ना चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ, कुछ खानों में ऐसा होता है कि मैं चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, तो मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करा है थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें जो है ना मैं साबुत धनिया और सौंफ और बाकी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। जावित्री जो होती है ना, ये जायफल, जावित्री, सौंफ, धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने, और हरी इलायची, इन सब को जो है ना मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, सौंफ और धनिया मैंने जो है ना वो यखनी में भी ऐड करा था, वो मैं शायद वो पॉइंट जो है वो मिस हो गया है मुझसे, तो वो मैंने उसमें भी मिक्स करा था। अच्छा, मैंने ये सब मसाला जो है ना स्पाइसी, ये पुलाव के लिए स्पेशल होता है, ये इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव के अंदर। सौंफ, धनिया, हरी इलायची, जायफल, जावित्री, इन सब को मैंने मिक्स करके जो है ना वो पीस लिया था। पीसने के बाद जो है अच्छे से मैंने पहले देखा तो अभी सही से मिक्स नहीं हुआ था, क्योंकि छोटी सी मिक्सी है ये सही, और न से इसका बटन भी खो गया है, तो तीली से ही मुझे पुश करना पड़ता है, क्योंकि जिस घर में बच्चे हो ना उस घर में चीज़ें कारआमद नहीं रहती हैं। स्पेशली मेरे बच्चे ना हर चीज़ में बहुत घुसते हैं, तो वो बस वो यही होता है कि वो रखी हुई थी, वो उसका बटन क्या करा, पुश करा, कहाँ चले गया, वल्लाह आलम। खैर, ये मैंने ये मसाला जो था ना सारा इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसके बाद जो मज़ेदार खुशबू पुलाव में आती है ना, तो मज़ा आ जाता है। बस ये पुलाव को अच्छे से जो है इसको मिक्स करते रहेंगे हम, और फिर इसको हम कवर कर देंगे, ताकि इसके जो टमाटर है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसके छिलके उतार देंगे, ठीक है। आप फॉक से भी उतार सकते हैं, आप इस तरीके से भी उतार सकते हैं,
तो मैंने इस तरीके से छिलके इनके रिमूव कर दिए थे और फिर जो है इसको अच्छे से हमने भुनाई करनी है ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और अच्छे से घुल मिल जाए ना मसाले के अंदर। जैसे ससुराल में घुल मिलना पड़ता है ना बहुओं को, इसी तरीके से टमाटर को भी जब तक घुल मिल ना जाए ना, जब भूनते रहो वो घुल मिल नहीं जाए ससुराल वालों से तो मज़ा नहीं आता। इसी तरीके से टमाटर का भी यही हिसाब किताब है जनाब। तो हमने इसको इतना घुलाना है और मिलाना है कि बस मसाले में खुशबू आ जाए। और इससे मैंने लीमू का रस थोड़ा सा ऐड कर दिया था और जैसे थोड़ी सी खटास आ जाती है। तो बाकी ये है कि मैं इसको अब थोड़ा सा हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और ये अच्छे से भून जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना मैंने कहा यार जब तक मसाला भून रहा है मैं जब तक थोड़ा सा सैलेड तैयार कर लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी अनियन कटिंग कर ली थी, इसके बाद इसको वॉश किया था। ठीक है, इसको वॉश करने के बाद इसमें जो है वो खीरा मैंने पील ऑफ़ करने के बाद खीरा ऐड कर दिया था। मेरे बच्चों को छिलकों के साथ पसंद नहीं है खीरा, तो पील ऑफ़ करने के बाद ही यूज़ करती हूँ। और फिर इसके बाद जो है हमने इसमें टमाटर ऐड करा और इसका सैलेड बना के तैयार कर लिया था मैंने। बस ये मसाला अब जो है भून गए है। अच्छा, मैंने जो है ना वो मैंने कुकर चेक करा तो उसमें जो है बीफ जो है वो गल चुका था। तो वो टेंडराइज़ इतना हो गया था कि मुझे अब इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी ना करने की, इसलिए मैंने इसको यखनी से सेपरेट करा। बीफ को वो मैंने ऐड कर दी। इसके बाद अच्छा मैंने जो है ना इसमें लहसुन और जो साबुत मिर्चें डाली थी ना, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी और फ्लेवर जो है ना लास्ट तक रहता है। लहसुन का जो ऐसा अरोमा होता है कि वो लास्ट तक रहता है, इसका टेस्ट आता है। तो मैंने लहसुन जितना भी मैंने इसके अंदर डाला था ना मैं साबुत यूज़ करती हूँ उसको। और हॉल स्पाइसेस जो रेड वाली जो बटन चिली होती है ना उसको मैंने रेड वाली जो होती है उन दोनों को मैश करा इतने अच्छे से कि एक पेस्ट सा बन गया था। और उस पेस्ट को मैंने इस यखनी के अंदर ऐड कर दिया था। यखनी थोड़ी सी मिक्स करी ताकि सारा इसके साथ स्टिकी सा हो गया था ना क्योंकि ये। तो फिर मैंने सारा इसका लाल मिर्चें और लहसुन को जितना भी पेस्ट था वो मैंने दोबारा इसके अंदर ऐड कर दिया था। अच्छा, इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता है, मैंने साबुत मिर्ची यूज़ की थी, उसका इतना कलर नहीं आता है। अच्छा, जो चावल मैंने जो है वो रखे थे सोख करके पानी के अंदर, तो वो मैंने फिर इसके अंदर ऐड कर दिए थे। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो जितना भी इसका चिकन का स्टॉक था वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, और अगर कम पड़ जाए तो आप अलग से पानी भी ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने अलग से फिर रायता बनाया था, थोड़ा सा ही काफ़ी था क्योंकि मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोगों ने साथ में ही खाना खाया था। हस्बैंड जो है वो डिनर पे गए हुए थे। तो बस ये था कि हम लोगों का खाना तैयार हो गया था। ये सलाद रायते के साथ चटनी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा था, इसलिए मुझे चटनी की ज़रूरत नहीं पेश आई। अदरवाइज़ मैं जब वाइट पुलाव बनाती हूँ ना सिंपल सा, तो फिर मैं उसके साथ ज़रूर लहसुन की चटनी बनाती हूँ। कीजिए जनाब, घंटों में तैयार और मिनटों में जो है ना वो ख़त्म। तो उस मिनटों में चट हो गया था और मेरे बस दोनों बच्चों ने खाया था, मैंने खाया था। बस जल्दी से हम लोग खाना खाने से फारिग हो गए थे। बस फिर से स्टार्ट क्लीनिंग हो जाती है। आप लोगों को तो मालूम है हर माओं का, हर हाउस वाइफ का यही काम है। बस फिर वही बर्तन, फिर वही काम, सब कुछ रूटीन वही है। मेरी सिंपल सी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग मुझे जो है वो अप्रिशिएट करेंगे और आगे मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब के बटन से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इंशाल्लाह ताला और नए कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी। एक सिंपल सी हाउस वाइफ का यही काम सारे होते हैं जो मेरे होते हैं। बस ये होता है कि हम सब बहनें अगर एक दूसरे को देख लेती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपना सब कुछ अब इसमें देख रहे हैं। तो बस वही रूटीन होती है, आप लोगों की भी जाहिर सी बात है यही रूटीन होगी जो मेरी रूटीन है। बच्चों के साथ घर को मैनेज करना बहुत थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। मेरा थोड़ा सा ऑनलाइन काम भी है, मैं उसको भी देख रही होती हूँ। अभी आजकल मैंने थोड़ा स्टॉप किया हुआ है, थोड़ा घर को टाइम दे रही हूँ क्योंकि 2 काम एक साथ लेके चलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि 2 काम नहीं, माओं के मैं तो कहती हूँ कि मल्टीपल काम होते हैं। मेरा ऑनलाइन भी काम है, फिर मेरे घर के भी काम होते हैं, फिर बच्चों को भी देखना होता है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा रूटीन जो है ना अप एंड डाउन चलती रहती है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो आप लोगों को मालूम है कि मुझे नहीं मालूम कि और जगह पे भी यही रूटीन है या मेरे ही घर में रूटीन चल रही है, लेकिन कराची में मोस्टली घरों में तो यही रूटीन है कि बस रात में देर से सोना है और सुबह देर से उठना है। और यकीन माने कि ऐसा लगता है कि पूरा दिन गुजर गया है और बस कोई दिन ऐसा लगता है कि बस कल गुजरी है और आज फिर दूसरे दिन आ गया है। ऐसे दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं और इसी तरीके से सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है और वही रूटीन चलती रहती हैं।
इंसान क्या शेयर करे क्या ना शेयर करे, बस ये होता है कि एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर लेते हैं। तो मैं भी थोड़ा अकेली रहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ ताकि मेरा दिल भी हल्का हो जाए। बस खाने के बाद मुझे मैंगो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे वो स्लाइसिस वाले मैंगो नहीं पसंद है, मुझे इसी तरीके से कट करके पसंद है खाना। मैं और मेरी बेटी ने इस तरीके से आम खाए थे। उसके बाद फिर आम खाने के बाद हम लोगों का जो है वो पिकनिक का प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को मालूम है बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, बस वो तैयारी करना शुरू कर दी। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।